अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उर्दू के 4 हरफी अल्फाज को हिंदी और इंग्लिश में लिख करके बताऊंगा कि उर्दू के 4 हरफी अल्फाज को हिंदी और इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे और किस तरह उसको पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पहले खंड में मैं उर्दू लिखा हूं, दूसरे खंड में हिंदी लिखा हूं और तीसरे खंड में इंग्लिश लिखा हूं। फिर इसमें जो है पहले खंड में, इस सफ़ा के पहले खंड में उर्दू लिखा हूँ, दूसरे खंड में हिंदी लिखा हूँ और तीसरे खंड में इंग्लिश लिखा हूँ। तो ये सबसे पहला उर्दू का जो लफ्ज़ है इसको हम लोग पढ़ते हैं गलती। ये है गलती। अब इसको हिंदी में लिखने के लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा ग ल त दीर्घई ती, गलती। इंग्लिश में GALATI से गलती होता है। ये है शीशा। उर्दू में शीशा इस तरह लिखते हैं। इसको हिंदी में लिखने के लिए श दीर्घई सी और स आकार सा, शीशा, इसको इस तरह हिंदी में लिखते हैं। अब इंग्लिश में इसको दो तरह से लिख सकते हैं। एक तरीका है लिखने का SHEESHA से शीशा इंग्लिश में लिखा जाता है। और दूसरा तरीका यह है कि इसको लिख सकते हैं SHEE की जगह पर आई लगा देंगे और SHA से शीशा हो जाएगा। तो सुंदरता के लिए आप जो भी आपको अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए असल में डबल ई ही लगता है। ये है उर्दू का बकरी। अब बकरी के लिखने के लिए ब लिखेंगे, क लिखेंगे और र दीर्घई री लिखेंगे तो बकरी हो जाएगा। अब इंग्लिश में लिखने के लिए BAKRI से बकरी होता है। ये है अदरक। अदरक लिखने के लिए हिंदी में द र क, ये हो गया अदरक। अब इसको इंग्लिश में लिखने के लिए ADRAK से अदरक होता है। ये है उर्दू का बाबर। अब बाबर लिखने के लिए हिंदी में लिखेंगे ब आकार बा, ब और र से बाबर होता है। अब इसको बाबर को इंग्लिश में दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो आप जानते हैं आकार के लिए क्या है, डबल ए आता है। तो इसको जो है एक तरीका ये है कि BABAR लिख दें। दूसरा तरीका है कि B के बाद में सिंगल जो ए है इसके जगह पर डबल ए लगा दें और फिर BAR से बाबर लिखा जाता है। यह है उर्दू का बादल। अब इसको हिंदी में लिखने के लिए ब आकार बा, द ल लिख देंगे तो बादल हो जाएगा। इसको इंग्लिश में भी इसको लिखने का दो तरीका है। एक तो है BADAL से बादल होता है। दूसरा तरीका यह है कि B के बाद जो ए है सिंगल ए, इसको सिंगल के जगह पर डबल ए दे देंगे तो BAADAL से बादल हो जाएगा। ये है साबिर। अब साबिर को हिंदी में लिखने के लिए स आकार सा, ब हर्षई बी और र से साबिर होता है। इसको इंग्लिश में लिखने के लिए भी दो तरीका है। पहला तरीका है SABIR से साबिर होता है। दूसरा तरीका यह है कि ए जो है सिंगल ए, इसके जगह पर डबल ए दे देंगे तो हो जाएगा SAABIR से साबिर होता है। लेकिन अच्छा तरीका है कि सिंगल ए दे दें। यह है अपना। अपना लिखने के लिए हिंदी में लिखेंगे प न कार ना, अपना। अब इसको इंग्लिश में लिखने के लिए भी दो तरीका है। एक तरीका यह है कि APNA से अपना होता है और दूसरा तरीका यह है कि ये आखिर में सिंगल ए है, इसके जगह पर डबल ए दे देंगे तो अब भी अपना हो जाएगा। लेकिन बेहतर है कि आप सिंगल ही ए से क्या है काम चला लें। ये है पर्दा उर्दू का।
पर्दा लिखने के लिए प र द आकार दास लिख देंगे तो पर्दा हो जाएगा। इसको इंग्लिश में लिखने के लिए PARDAH लिख देंगे तो पर्दा हो जाएगा। ये है मालिक, यह है मालिक उर्दू का। इसको लिखने के लिए म आकार माँ, ल हर शैली और क से मालिक होता है। इसको इंग्लिश में दो तरीका भी लिख सकते हैं। पहला तरीका MALIK से मालिक होता है। दूसरा तरीका है कि ए जो है सिंगल, इसके जगह पर डबल ए भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि सिंगल ही ए से मालिक लिखें। ठीक, ये है खालिक, उर्दू का खालिक है। इसको हिंदी में लिखने के लिए बिंदु वाला ख आकार खा, ल हर शैली और बिंदु वाला क दे देंगे तो खालिक हो जाएगा। इसको इंग्लिश में लिखने के लिए इस दो तरीका है। पहला तरीका यह है कि KHALIQUE दे देंगे तो खालिक हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि एच के बाद ए जो सिंगल है, इस सिंगल ए के जगह पर डबल ए दे देंगे तब भी खालिक हो जाएगा, लेकिन बेहतर है कि सिंगल ही ए लिखें। अब इस खंड में देखते हैं, ये है आबिद। आबिद को ये जो है हिंदी के खंड में मैं इंग्लिश लिख दिया हूँ और इंग्लिश के खंड में हिंदी लिख दिया हूँ गलती से। तो आप चलिए पहले जो है इंग्लिश देख लेते हैं। तो आबिद इंग्लिश में लिखेंगे AABID से इंग्लिश में आबिद होता है। इसको हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में अ आकार आ, ब हर शै बी और द देंगे तो आबिद हो जाएगा। ये है मोहम्मद। ये सब जो है जितना भी अल्फाज उर्दू में लिखा हूँ सब 4 हरफी अल्फाज हैं। ये मीम, हे, मीम, दाल, इसमें भी 4 हरफ है मोहम्मद। अब मोहम्मद को हिंदी में भी 2 तरह से लिख सकते हैं। एक शॉर्टकट जो लिखते हैं म आकार एकले मो, और ये जो है यहाँ पे 0 दे देते हैं, इससे भी हम हिंदी में मोहम्मद शॉर्टकट लिखते हैं। और आम तौर से अक्सर बेशतर जो है हम मोहम्मद हिंदी में इसी तरह लिखते हैं। और इसको इंग्लिश में लिखते हैं MD, और ज़्यादातर इस्तेमाल MD ही का होता है, यानी MD से मतलब होता है मोहम्मद। ठीक है, और इससे भी मतलब होता है मोहम्मद। लेकिन हकीकत में जो लिखेंगे पूरा फुल फॉर्म जो लिखेंगे तो उसको लिखेंगे म आकार मो, ह आ डबल म, आधा ये एक है आधा म, ये है पूरा म, और द दे देंगे तो मोहम्मद हिंदी में हो जाएगा। इसको इंग्लिश में लिखने के लिए MOHAMMAD दे देंगे तो मोहम्मद हो जाएगा। ये है करवट। अब करवट को हिंदी में लिखने के लिए क, र, व, ट दे देंगे तो करवट। ये ध्यान रखिएगा कि ये र के बाद जो व लिखा हूँ, इसको व को र में मत सटाइएगा, र के पास मत लिखिएगा, नहीं तो ये र के जगह पे ख पड़ा जाएगा। जब भी र के बाद व लिखना हो तो र से थोड़ा सा हट करके व लिखेंगे, तभी जा करके व पढ़ाएगा, और नहीं तो मिला करके लिखेंगे र के साथ तो व नहीं पढ़ाएगा, बल्कि वो र और व दोनों मिल करके एक अक्षर हो जाएगा ख। ये ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में लिखने के लिए KARWAT से करवट होता है। दूसरा तरीका ये लिख सकते हैं कि W के जगह पर भी दे देंगे। W ये है ना, W के जगह पर भी दे देंगे, भी KARVAT से भी करवट होता है। ये है देहली। क्या है? देहली। उर्दू में देहली लिखते हैं और हिंदी में दिल्ली लिखते हैं और इंग्लिश में दिल्ली लिखा जाता है। तो अब किस तरीके से लिखेंगे? तो उर्दू में देहली इस तरह लिखेंगे और हिंदी में दिल्ली लिखेंगे तो द हर्षई दी, आधा ल, और फिर ये जो है पूरा ल, तो ल दीर्घ ली लिख देंगे तो दिल्ली हो जाएगा। अब इसको इंग्लिश में लिखने के लिए दिल्ली लिखना होता है तो DELHI से दिल्ली इंग्लिश में होता है। ये है सूरत। अब सूरत को हिंदी में लिखने के लिए स दुर्गा सु, र और त लिख देंगे तो सूरत हो जाएगा। इसको भी 2 तरह से लिख सकते हैं। पहला तरीका यह है कि SOO
RAT दे देंगे तो सूरत हो जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि डबल ओ जो है इसके जगह पर सिर्फ U दे देंगे तो सूरत हो जाएगा। तो बेहतर तरीका है कि डबल ओ न दे करके U लिखा जाए, लेकिन डबल ओ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह है रसूल। अब रसूल को हिंदी में लिखने के लिए र स दुर्गौ सु और ल से रसूल होता है। अब इसको इंग्लिश में भी दो तरह से लिखते हैं। एक तरीका यह है कि RASOL दे देंगे तो रसूल हो जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि डबल ओ के जगह पर U दे देंगे तो ये रसूल हो जाएगा। लेकिन बेहतर है कि डबल ओ के जगह पर U दे तो ये अच्छा लगेगा। तो ये सब जो दो डबल तरीका जो बताया हूँ इस सब वर्ड में, ये डबल तरीका ये बताया कि सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती की वजह से, कि खूबसूरत किस तरीका को लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, वर्ड अच्छा और बेहतर और सुंदर लगेगा। लेकिन हकीकत में जो लिखा जाता है वो ऐसा ही असल में लिखा जाएगा, लेकिन सुंदरता के लिए हम उसको चेंज कर सकते हैं। यह है हुजूर। हुजूर को हिंदी में लिखने के लिए हर्षौ हु, आज बिंदु वाला ज देंगे और ज दुर्गौ जू और र से हुजूर होता है। इसको इंग्लिश में भी इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका यह है कि HUZOOR दे देंगे तो हुजूर हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि डबल ओ के जगह पर U दे दें तब भी चल जाएगा। लेकिन बेहतर तरीका यही है इसमें कि डबल ओ दे दें। यह है जनाब, उर्दू का यह है जनाब। अब जनाब हिंदी में लिखने के लिए ज न करना और ब दे देंगे तो जनाब हो जाएगा। इसको इंग्लिश में लिखने के लिए भी दो तरीका है। पहला तरीका यह है कि JANAAB दे देंगे तो जनाब हो जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि डबल ए जो है इसके जगह पर सिंगल ए दे देंगे तब भी क्या है, जनाब हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे बेहतर ये है कि सिंगल ए से हम लिखें जनाब को। यह है उम्मती। उम्मती को हिंदी में लिखने के लिए छोटी ऊ देंगे, बड़ी ऊ नहीं, छोटी ऊ देंगे और आधा म, फिर पूरा म और त दीर्घ ती लिख देंगे तो उम्मती हिंदी में हो जाएगा। इसको इंग्लिश में लिखने के लिए UMMATI दे देंगे तो उम्मती हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।